जय मसीह की। आज हम कुछ सवाल देखना चाहते हैं और आपको ये करना है कि जितने जवाब आपको आते हैं वो मुझे कमेंट में बता देना, ताकि मुझे पता चले कि जवाब आपको पहले से पता थे। और जवाब भी मैं बताने ही वाला हूँ हर सवाल के बाद में। पहले आपको वक्त दिया जाएगा, उसके बाद में मैं जवाब बताऊंगा। तो सबसे पहला सवाल आपके लिए, परमेश्वर ने पहले दिन क्या बनाया? आपका टाइम स्टार्ट। परमेश्वर ने पहले दिन कुछ नहीं बनाया। परमेश्वर ने सबसे पहले आकाश और धरती बनाई। उसके बाद उत्पत्ति 1 और 2 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। और उस प्रकाश को परमेश्वर ने दिन कहा। इसका मतलब दिन की शुरुआत प्रकाश के बाद में हुई, इसलिए दिन से पहले तो कुछ नहीं था। तो उस वक्त परमेश्वर ने प्रकाश बनाया, इसलिए पहले दिन परमेश्वर ने कुछ नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर ने पहले दिन प्रकाश और अंधकार दोनों को जुदा किया। दूसरा सवाल, परमेश्वर ने आदम को ऐसा कहा था कि जिस दिन तू भले बुरे पेड़ का फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा, उसी दिन। और उसके बाद में आदम जो है वो 930 साल तक जीवित रहे। तो मुझे बताओ कि आदम कौन से दिन मर गए? आपका टाइम स्टार्ट। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8वां पद, उसमें ऐसा लिखा है कि हमारे 1000 साल और परमेश्वर का एक दिन। और आदम 930 साल तक जीवित रहे, मतलब परमेश्वर का तो वही दिन था जिस दिन उसने फल खाया। तो आदम सही में उसी दिन मर गए जिस दिन उन्होंने फल खाया था। तीसरा सवाल, आदम और हवा एदन बाग से निकाले गए, उसके बाद उन्होंने तुरंत क्या खाया होगा? क्योंकि कुछ भी बिजने से ज़्यादा नहीं तो 3-4 महीने तो लग जाते, तो तब तक उन्होंने क्या खाया होगा? आपका टाइम स्टार्ट। जवाब यह है उत्पत्ति 3:22-24 कि परमेश्वर ने सिर्फ जो जीवन का पेड़ था वहां पर जो रास्ता जाता था उस रास्ते को बंद कर दिया था। बाकी एदन बाग के सारे रास्ते खुले थे और आदम हवा अब भी कोई भी फल जो है वो खा सकते थे। सवाल नंबर 4, परमेश्वर ने नूह को जब बाढ़ आने वाली थी तो कौन से जीव जंतु के बारे में कोई भी आज्ञा नहीं दी थी कि उसको जहाज में लेना है? वो कौन से जीव जंतु थे जिसके बारे में परमेश्वर कुछ नहीं बोला था कि इसको लेना है? आपका टाइम स्टार्ट। जवाब है पानी में रहने वाले सारे जीव जंतु, उनको तो कुछ नहीं होने वाला था, इसलिए परमेश्वर ने उनको लेने के लिए कुछ नहीं कहा था। सवाल नंबर 5, जब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया तब अब्राहम को कितने लोग दिखाई दिए थे?
आपका टाइम स्टार्ट। जवाब है उत्पत्ति 18 1 और 2 पद। अब्राहम को 3 लोग दिखाई दिए, पिता परमेश्वर, यीशु परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीनों पुरुष थे। सवाल नंबर 6। जब याकूब एसाव बनकर इसहाक के पास गए आशीष लेने के लिए, तब इसहाक ने क्या समझकर याकूब को आशीष दी थी? आपका टाइम स्टार्ट। जवाब यह है इब्रानी 11 और 20। याकूब जब इसहाक के पास गए तो इसहाक ने याकूब को याकूब समझकर ही आशीष दी थी, कोई धोखा नहीं खाया था। सवाल नंबर 7। एसाव जब बाद में शिकार करके आए और इसहाक के पास गए, तब वो कौन सी आशीष पाना चाहते थे? आपका टाइम स्टार्ट। जवाब ये है इब्रानी 12 अध्याय 16 और 17 पद। सही में एसाव को आशीष की कोई परवाह थी ही नहीं, वो कोई भी आशीष नहीं चाहता था। सवाल नंबर 8। याकूब ने राहेल और लेहा ये दोनों अपनी पत्नियों को पाने के लिए अपने ससुर की कितने साल मजदूरी की? आपका टाइम स्टार्ट। जवाब यह है याकूब ने सिर्फ राहेल के लिए ही 14 साल मजदूरी की, लेहा के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ राहेल को पाना चाहते थे। लेकिन उसके ससुर ने पहले लेहा दे दी और बाद में राहेल दी, लेकिन 14 का 14 साल याकूब ने सिर्फ राहेल के लिए मजदूरी की थी। सवाल नंबर 9। परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब को किस नाम से दर्शन दिया था? आपका टाइम स्टार्ट। जवाब ये है निर्गमन 6 का 3। परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब को सर्वशक्तिमान के नाम से दर्शन दिया था। सवाल नंबर 10। मूसा ने लगातार कितने दिन उपवास किए थे? आपका टाइम स्टार्ट। जवाब है व्यवस्था विवरण उसका 9वां अध्याय 9 से लेकर 18 पद ध्यान से पढ़ना। मूसा लगातार 80 दिन 80 रात उपवास में रहे थे, क्योंकि पहले 40 दिन वो ऊपर रहे। परमेश्वर ने 10 हुक्म उसको दिए और मूसा जब ऊपर से नीचे आए, नीचे लोग व्यभिचार में थे और मूसा ने वो पट्टियाँ फेंक दी जो टूट गई और मूसा वापस इनके पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर के पास गए और एक बार फिर 40 दिन 40 रात वहाँ पर रहे। मतलब कि लगातार 80 दिन 80 रात उन्होंने उपवास किया था। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।